मालिक जो है वो परीक्षा ले रहे हो, जी क्योंकि जी कल ये जो ऑडियो आई, जो पवन भाई ने लाइव में ये ऑडियो बताई थी, जो आपको कल? सुन करके, हाँ जी, ये जो कल लाइव आए थे ना पवन भाई, जी 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 तो लाइव में उन्होंने वो ऑडियो सुनाई थी जिसमें गुरुजी की ऑडियो है जो कह रहे हैं गुरुजी कि ये कमला दासी, उनके हस्बैंड जो हैं भगत जी, और उनके साथ में एक और भगत है पवन दास है, ये गुरुद्रोही है जी। और संजय नाम का, संजय हाँ, दास जी। संजय तो चलिए है ही ना, वो तो सभी जानते हैं कि संजय तो गुरुद्रोही है ही, क्योंकि वो खुद परमात्मा की जगह खुद बैठता है, वो आसन लगा के 56 भोग जो परमात्मा को लगाने चाहिए, भगत होने के नाते वो खुद लगाता है। तो उसे वो जो हरकतें हैं वो कही जाती है गुरुद्रोही वाली हरकतें, जो कि संजय ने कर दी, जी अपने आप को भगवान साबित कर दिया, अक्षर पुरुष साबित कर रहा है वो अपने आप को। अभी पहले कहता था कि मैं गुरु नानक की आत्मा हूँ, उसके बाद होते होते अब वो अक्षर पुरुष बन बैठा। इनको कहा जाता है गुरुद्रोही। और कल की जो ऑडियो है, जी। अगर हम 1% भी उस ऑडियो को सच्ची मान लें तो उसके हिसाब से, हाँ जी, बहन कल कौन सा ऑडियो आया था बहन? कल लाइव पवन भगत जी ने आकर के ऑडियो सुनाई थी जिसमें मंजू ने प्रार्थना करी हुई है गुरुजी से, और वहां से सामने से गुरुजी कहते हैं कि ये गुरुद्रोही है और इनको मैं मिशन से बाहर कर दूंगा। जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वही ऑडियो है। जी। तो भगत जी देखिए, गुरुजी बोल रहे हैं बहन? हाँ जी, हाँ जी, गुरुजी बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? पवन जी को? हाँ, पवन भगत जी और उनके साथ और 2-3 भगत हैं उनको। जी। तो अगर ये ऑडियो हम 1% सच्ची मान भी लें तो जो 7 साल से मालिक ने परमात्मा की बिना, देखिए जब तक परमात्मा बंदी छोड़ का हाथ नहीं है सिर पे, तब तक 7 साल से एक मिशन पर डटे रहना चट्टान की तरह आसान काम नहीं है। इतने सारे सबूत जुटाना, परमात्मा के सत्संगों को आधार बनाना, और उन सत्संगों को जो सारी दुनिया सुन रही है उसे एक अलग तरीके से समझना, वो खासियत, वो बारीकी, वो ज्ञान, वो सब कुछ समझना और उसके आधार से अपने भाई बहनों को जगाना, भगत ये छोटी बात नहीं है। ये जब तक बंदी छोड़ का, हाँ जी, जी जी, जब तक बंदी छोड़ का हाथ सिर पे नहीं होगा भगत जी, ये चीजें नहीं हो सकती। ये इतना बड़ा काम 7 साल तक, क्या 7 घंटे भी कोई खड़ा नहीं रह सकता। जैसे पवन भाई के ऊपर इन्होंने चालें चली, कानूनन तरीके से भी उनको अंदर करने की कोशिश करी कि इनको किसी तरीके से केसों में फंसा करके इन्हें जेल करवा दी जाए, मार पीट करके जानलेवा हमला भी किया गया, मानसिक तौर पर भी उन्हें बहुत ज्यादा डिमोटिवेट किया गया, इस तरीके से उन्हें गिराने की कोशिश की। मगर 7 घंटे छोड़िए, वो 7 साल से भगत खड़ा हुआ है। तो ये जो है, जब तक परमात्मा बंदी छोड़ का हाथ नहीं होगा सिर पे, इतना बड़ा काम करना आसान काम नहीं है। और साक्षात दिखता है कि मालिक हर जगह उस भगत के साथ खड़े हैं, बहन, सही बात है। तो भगत जी अगर ये ऑडियो या ऐसी 50 ऑडियो भी आ जाती हैं जो गुरुजी की आवाज में हो और गुरुजी बोले कि पवन गुरुद्रोही है, उसके साथ चल रहे सारे सत्सेवक गुरुद्रोही हैं, इन्हें मैं मिशन से बाहर कर दूंगा, डिक्लेयर कर दो सारी संगत को ये गुरुद्रोही हैं। अगर इस प्रकार की ऑडियो हम सुनते हैं और एक क्षण के लिए आप उसको मान लें कि ये गुरुजी की कही हुई है, तो भगत जी फिर विचार करने वाली बात ये है कि हो सकता है कि बंदी छोड़ परमात्मा, हो सकता क्या मालिक उस समय हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि इतना ज्ञान मैंने समझा दिया अपने सत्संगों के माध्यम से, अरबों खरबों मैंने वाणी कह दी, जिसमें भी मैंने अपनी महिमा का बखान किया, और उसके बाद में एक सत्सेवक भी मैंने खड़ा किया पवन दास, कि जिन्हें मेरी वाणी के द्वारा समझ नहीं आ रहा, संकेतों के द्वारा समझ नहीं आ रहा, उन्हें साफ साफ शब्दों में, 2 टूक शब्दों में पवन दास के द्वारा मालिक ने बुलवाया, समझाया अपनी संगत को दोबारा से कि बच्चों संभल जाओ और मार्ग जो भक्ति का है उसे किस तरीके से उस पे चलना है। तो ये मालिक परीक्षा भी ले सकते, परीक्षा ली परमात्मा ने, जैसे परमात्मा जेल में बैठ करके आज परीक्षा हम सबकी ले रहा है, वही परीक्षा परमात्मा पवन दास को गुरुद्रोही बोलकर भी ले सकता है, ले रहा है वो परीक्षा। हमें ये देखना चाहिए भगत जी यहाँ पर कि क्या
कोई एक काम भी हमें ऐसा आज तक इन 7 सालों में ऐसा कोई भी एक काम मिला जहां हम पवन भाई के ऊपर उंगली उठा के कह सकते हो कि हाँ ये काम ऐसा था जो इस भगत ने गुरुद्रोही वाला किया हो? ये ऐसा तो कोई भी बात नहीं है बहन। क्योंकि सब वीडियो देखते हैं, ये मैनेजमेंट वाले भी वीडियो देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं पवन भाई के द्वारा बनाई हुई, सब पोस्टर पढ़ते हैं जो सारे संगत में और पूरे जगत में परमात्मा वायरल करवा रहे हैं, निमित्त बना रहे हैं पवन दास को, सत्सेवकों को, सब सुन रहे, सब देख रहे हैं। लेकिन क्या आज तक कोई ऐसा सिंगल पॉइंट किसी को मिला कि जहां आकर वो छाती ठोक कर कह सके कि ये देखो प्रमाण कि पवन दास गुरुद्रोही हो? ना तो उन्होंने कभी गुरुजी को आज तक गाली दी, ना तो उन्होंने बुरा भला कहा, ना तो गुरुजी की निंदा की, ना तो उन्होंने पवन भाई ने आज तक गुरुजी के लिए कोई भी अपशब्द का उपयोग किया हो। हमेशा भगवान परमात्मा ज्ञान के आधार से ही समझाते हैं, इसी तरीके से वो कहते हैं। और आधार क्या रहा? हमेशा सत्संग। अलग से तो नहीं कोई किताब खोल करके उन्होंने पढ़ के बता दिया, कोई अलग से कोई कहानी सुना दी हो। वही आधार क्या रहता है? हमेशा परमात्मा के सत्संग रहते हैं आधार। मालिक के ज्ञान आधार से बिल्कुल, मालिक की वाणी, वो ज्ञान किसका भगत जी? परमात्मा का ही तो ज्ञान है, वो भगवान रामपाल जी का तो ज्ञान है जो कि हम सब सुन रहे हैं, पवन भाई सुन रहे हैं, उसी आधार से वो सच्चाई बता रहे हैं। उसी आधार से उन्होंने कहा कि हमें जो है सच्चाई का मार्ग, ज्ञान आधार को अपनी राह बनानी है। तो ये यहाँ पर परमात्मा ने हमारी भी परीक्षा ले ली भगत जी। अब सही को टीचर कई बार पढ़ाते पढ़ाते गलत भी कहता है। वो ये देखता है कि मेरे बच्चे कितने एक्टिव बैठे हुए हैं, जो बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं उनमें से कितने सचेत रूप में बैठे हैं और कितने जो है ख्यालों में खोए हुए। तो टीचर पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी ए को भी टी बोल देता है ताकि बच्चे कहे कि नहीं सर आपने गलत बोल दिया, मैडम आपने गलत बोल दिया, वो तो ए लिखा है आपने। लेकिन जो बच्चा कुछ और ही ख्यालों में खोया होगा उसके लिए ए बोलो, चाहे बी बोलो, चाहे सी बोलो, चाहे जेड बोलो। तो परीक्षा लेता है टीचर बीच बीच में। उसी तरीके से परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं भगत जी, क्योंकि ये कह के चलना कि ज्ञान को आधार बनाओ, ज्ञान को आधार बनाओ, बहुत आसान है। लेकिन जब वाकई में ज्ञान को आधार बनाकर सोचने वाली बात आती है वहां पर हम डगमग हो जाते हैं। आप ज्ञान के आधार से चलना है बहन सबको। बिल्कुल भाई जी। तो इसीलिए ये जो ऑडियो आई है इसे सुनने के बाद में शंका करने वाली कोई बात ही नहीं है, या मन में किसी भी तरह की खटास लाने वाली बात ही नहीं है कि गुरुजी ने बोला अपने मुंह से जी। तो मालिक तो अच्छा बहन, अच्छा बहन वो पवन दास जी को कब गुरुद्रोही साबित किए थे? मतलब बहुत साल पहले भी ये बातें हुई थी। बहुत पहले वीडियो आया था जब गुरुजी ने अपने मुकम्मल से कहा था कि पवन दास गुरुद्रोही नहीं है, वो अच्छा भगत है, अच्छी भक्ति कर रहा है। आप खुद सोचिए, संत पलटे नहीं पलट जावे ब्रह्मांड। फिर वही संत एक बार कहता है कि पवन दास बहुत अच्छा भगत है, अच्छी भक्ति कर रहा है, दूसरे पल ऑडियो आती है कि नहीं पवन दास गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही है। हाँ जी 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 बहन, मैं यही सुना था। तभी उसमें मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा। मतलब मेरा आत्मा, मतलब कि जब ये बात हुई थी, जब कि पवन भगत जी ने सुने होंगे कि पवन भगत जी को गुरुद्रोही मतलब ऐसा गुरुजी अपने मुकम्मल से बोल दिए है ना जी। तो पवन दास जी ने अरदास लगवाए थे जी, ठीक है। हाँ जी जी। तो वहां से गुरुजी का आदेश आया कि पवन दास जी तो गुरुद्रोही नहीं है, अच्छे भक्त हैं और भक्ति करते रहे हैं, ऐसे हमारे हाथ उनके सर पे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। ये तो बहुत अच्छे भक्त हैं। हाँ जी। इसके बाद से ये सब हुआ है भगत जी बहन, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद से फिर उनका वीडियो आने लगा, वो माता जी वो क्या कहते हैं रामपाल अपने गुरु जी हैं, उनकी बेटी है शायद मंजू जी, अनारो माई उनकी। हाँ जी। अनारो माई भी अनोरा माई भी उन्होंने भी हकीकत बोली कि बेटा ऐसा, मतलब कि जब फर्स्ट बार में उनका
क्या बोलते हैं अरदास लगवाई कि गुरु अपने पवन भगत जी ने, तो वहाँ भी दूसरे बार में अनारो बाई को उन्होंने मैसेज किए होंगे कि मेरा ऐसा ऐसा मैसेज आया है कि गुरुद्रोही बता रहे हैं मेरे को करके, तो आप अरदास लगाइए, ऐसा करके बोले होंगे जी जी जी। अनारो बाई को। तो उन्होंने बोले तो आपकी अरदास तो लगा चुकी थे पहले। ऐसी ही बात है ना मैम। बिल्कुल, ये ऑडियो बहुत पहले आया था भगत जी, उसके बाद कई सारे ऑडियो आ गए जिसमें बोल दिया कि पवनदास गुरुद्रोही है। तो भगत जी सोचने वाली बात है ना कि मालिक की वाणी, परमात्मा स्वयं कहते हैं कि संत वचन पलटे नहीं पलट जावे ब्रह्मांड। फिर इस हिसाब से तो मालिक की वाणी जो है वो खोखली साबित हो गई कि परमात्मा ने एक बार तो कह दिया कि अच्छा भगत है, दूसरी तरफ कह दिया कि नहीं गुरुद्रोही है। भगत जी वहाँ फिर हमें अपनी बुद्धि विवेक, अपने जो मालिक ने हमें जितना ज्ञान दिया उस हिसाब से हमें स्वयं निर्णय करना पड़ेगा। और जैसे आपकी अंतरात्मा मानी नहीं कि पवनदास गुरुद्रोही हो ही नहीं सकते, अब आपकी आत्मा नहीं ना इस चीज को स्वीकार कर रही है। मेरे को पवन भगत जी से बात करना है, हो जाएगी उनसे बात। हाँ भगत जी, पवन भगत जी से भी बात हो जाएगी, लेकिन आप मैंने जी जी बोलिए। मैंने वो लाइव तो देखा नहीं उन्हें, पर उनका वीडियो देखा, और वो हर बात को मतलब कि ज्ञान के आधार से बोलते हैं, उसमें अपन को समझने का है ना बहन। जी जी बिल्कुल भगत जी, हमें देखिए स्वयं निर्णय करना पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है। परमात्मा ने हमारे सामने, मालिक बंदी छोड़ने हमारे सामने दोनों पहलू जो है खुल के रख दिए हैं और अपना ज्ञान भी दे दिया है कि ज्ञान को आधार बनाओ और निर्णय करो कौन सही है कौन गलत है। तो भगत जी जब हम पवनदास भगत जी का वीडियो देखते हैं, लाइव देखते हैं, जब वो फेसबुक पे लाइव आते हैं, जब हम वो देखते हैं, तो क्या हमें कभी भी एक मिनट के लिए मन में ऐसी कोई शंका उत्पन्न होती है कि नहीं ये भगत गुरुद्रोही है या ये गलत कह रहा है? नहीं होती बहन। और जब हम मैनेजमेंट के पीले पर्चे पढ़ते हैं, जब मैनेजमेंट के पीले पर्चे आते हैं और जब हम उनको पढ़ते हैं, तो क्या हमारे मन में आता है? हमारे मन में उनको पढ़ने के बाद एक तो हंसी आती है, और दूसरा जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ही आता है कि गुरुजी के सत्संगों के आधार से ज्ञान के तो बिल्कुल विरुद्ध बातें लिखी हुई हैं उसमें। जी ना, अब ये क्या संगत को सब तितर बितर कर रहे हैं बहन, में तो क्या बताएं, ऐसा लग रहा है। अब मालिक ने जो ज्ञान दिए हैं उसी को आधार बना के चलेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। भगत जी परमात्मा जेल में क्यों बैठा है? वो परीक्षा लेने के लिए बैठा है, और हर बार तो 650 साल पहले वाली परीक्षा नहीं ना होगी कि हाथी पे बैठ करके गणका माई के साथ परमात्मा फिर हमारी परीक्षा लेगा। इस बार मालिक परीक्षा ले रहे हैं जेल में बैठ के, और ऊपर से परीक्षा डबल ले ली परमात्मा ने। एक तो बरवाला कांड करके, जब बरवाला कांड हुआ उसकी वजह से डबल परीक्षा, तीसरी परीक्षा अब मालिक ने एक और ले रखी है। एक तरफ मैनेजमेंट है, एक तरफ सत्सेवक है, और बीच में गुरुजी का ज्ञान। अब जिसको गुरुजी का ज्ञान समझ में आ गया, गुरुजी के सत्संग समझ में आ गए, गुरुजी के संकेत समझ में आ गए, वो अपने आप फटता जाएगा भगत जी। और सभी जानते हैं इस समय कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चा देख रहा है कि आज की डेट में जितने भी पीले पर्चे आते हैं, जितने भी आदेश आते हैं, टोटली गुरुजी के सत्संगों के ज्ञान के विपरीत आते हैं। अब गुरुजी के सत्संगों के द्वारा अगर हम मेल करके इतना नहीं समझ पा रहे कि परमात्मा ने हमें क्या करने के लिए बोला है और हमसे मैनेजमेंट क्या करवाना चाहता है, अगर इतना नहीं हम समझ पा रहे भगत जी, फिर हमने क्या सत्संग सुने, फिर हम कैसे भगत हुए? वही ना, मैं तो अभी से सुन रहा हूँ बहन, और 600 मतलब कि जब से गुरुजी ज्ञान खोले तब से क्या समझा रहे हैं, वही तो पुराने भगत नहीं समझे हैं बहन, अब उनको क्या बताएंगे। जी भगत जी, तो हमें देखिए ऐसे ऑडियो पे हमें स्वयं भी निर्णय करना है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी है, और परमात्मा का हमारे पास ज्ञान है। अब हम खुद निर्णय करेंगे कि हमें क्या सही लग रहा है और क्या नहीं, क्योंकि भेड़ चाल में तो हमने फिर नहीं चलना जैसे हम मैनेजमेंट के पीछे पहले चल पड़े। दासी ऐसा करेगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो सत्सेवकों के ग्रुप हैं, उनमें ऐड हैं आप? किसी में नहीं जुड़ा हूँ बहन मैं। मालिक की दया से दासी आपको साध संगति ग्रुप नंबर 4 में सत्सेवकों का ग्रुप है, उसमें ऐड कर लेगी। यही नंबर है आपका व्हाट्सएप पे? जी बहन, मैं 12 घंटे का ड्यूटी करता हूँ बहन, मैं सीडेट इंटरप्राइज कंपनी में रहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं भगत जी, संडे को छुट्टी होती है?
नहीं नहीं, बुधवार को रहती है। बुधवार को रहती पूरा है। जी चलिए, मालिक की दया से एक दिन आपके पास में है ही है, तो आप जी 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 बुधवार को ऐसा है, ज्यादा नहीं तो एक आधी वीडियो कोई देख लिया करिए, ग्रुप को चेक कर लिया करिए, बहुत सारी वीडियो आती हैं, जो आप जी को परमात्मा प्रेरणा करे वो देख लिया करिए। कम से कम आप जी साध संगति के लिए ग्रुप में जुड़े रहेंगे, जानकारी आप तक जी पहुंचती रहेगी। आप जी को मालिक के ज्ञान के आधार से जितना भी हो सकेगा, सत्सेवक भाई बहनों के द्वारा जो वीडियो ऑडियो पोस्टर आते हैं वो आपके ग्रुप में आप तक पहुंचते रहेंगे, आपके व्हाट्सएप पे। तो आप जब मर्जी जब जी समय लगे तब देख सकते हैं। जी। और बहन अभी सतनाम जो आप 4 नाम भी ले चुके हैं, तो हम इधर एमपी में वो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी सतनाम भी 4 नाम ले चुके हैं बहन। जी, आपको सारनाम मिल गया है? जी नहीं, मतलब कि एमपी में जो स्टेट अच्छा कोऑर्डिनेटर है अच्छा, ना, कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने सारनाम ले लिया। आपको पता है बहन लिए हैं कि नहीं? भगत जी देखिए, अभी दासी कह नहीं सकती क्योंकि एमपी के हैं वो कोऑर्डिनेटर, और वैसे भी किसी कोऑर्डिनेटर, किसी मैनेजमेंट के, किसी भी जो इनके पीछे चल रहे लोग हैं उनके साथ दासी का कोई संपर्क नहीं है। तो दासी को जी नहीं जी पता किसको कौन सा नाम किसको मिला, और वैसे भी इनके तो अपने खेत की मूली है, जब चाहे उखाड़ लो जी और चबा जाओ। अब इनके हाथ में जी डीवीडी है, सीडी है, जी जब चाहे ऑन कर ले, जब चाहे प्रथम मंत्र ले, जब चाहे सतनाम ले, जब चाहे सारनाम ले। आजकल तो सार जी। शब्द भी मिलने लग गया है, तो किसी नाम की इनके लिए तो कोई वैल्यू है नहीं। इस बात को तो गुरु जी जानते हैं, वो तो अंतरामी है ना, क्या हो रहा है भक्तों भगत के जी साथ। अगर सारनामी भगत हो, सारनामी भी छोड़िए, जो प्रथम मंत्र भी जिसको मिला हो और वो मर्यादा में जी। रह करके भक्ति कर रहा हो और जो परमात्मा की जो ज्ञान से अगर नील हो गया है, ज्ञान से पूरा परिपूर्ण हो गया है, तो वो ऐसा नहीं होता भगत जी, सकता। उसके बात करने के, उसके उठने बैठने के तरीके में, उसके सोचने का तरीका जो होगा भगत का, वो भी जाहिर कर जी देगा कि वो संत रामपाल महाराज जी का शिष्य है। जी अगर जिसे प्रथम मंत्र मिला है वो भगत भी, और ये तो सतनामी सारनामी इनके बोलने, इनके व्यवहार से ही पता लग जाता है कि कितना नाम प्राप्त है कितने इनको और ये क्या कैटेगरी में आते हैं। कितने जी, और इनसे कैसे अच्छे तो जगत वाले अच्छे बोल लेते हैं भगत जी। जीना जीना, ऐसे ऐसे दुरुपयोग, मतलब दुर्गंध भाषा का भी प्रयोग करते हैं बहन। मैं तो सुना, वो रिकॉर्ड सुनाते हैं ना, तो ऐसा लगता है परमात्मा है कहाँ। बिल्कुल भगत जी, तो वही बात है। अब इनके पास में कोई भी नाम प्राप्त इनको हो, कोई मैटर नहीं करता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्वपूर्णता उसकी नहीं है। जीना पवन भगत जी को गाली तक देते हैं, जो सारनामी वाले व्यक्ति पर भगत जी हैं कि क्या है। बिल्कुल भगत जी, वही तो बात दासी कह रही है आपको। ये बात मतलब, ये मतलब कि बहुत अच्छा नहीं लगता बहन, आत्मा को, है ना। जी भगत जी, क्यों अच्छा लगेगा, हम भगत हैं। मतलब सच्चे भक्त के पीछे इतने, मतलब ये तो सब काल के ही दूत है बहन। मेरा आत्मा बोल रही है। भगत जी, भक्ति तो मर्यादा करता है में नहीं है, नियमों में नहीं है, परमात्मा के सत्संगों को आधार नहीं बनाया हुआ है, तो उसके बाद जगत वालों से बुरा ही हाल होगा। वही हाल इन सबका हो रहा है, वो सबको दिख ही रहा है भगत जी, जग जाहिर है वो। सही बात है ना बहन। जो अगर जो भक्त सच्चा है, और जो ये अभी अपने गुरु जी भी सच्चे है ना, तो सच के पीछे ये अच्छे लोग थोड़ी ना रहते हैं, बुरे लोग ही दौड़ते हैं उनके पीछे, जी उनके बुराई चाहते हैं। भगत जी, ऐसा आप जी का। पवन भगत जी के जी भगत पवन जी, भगत जी के साथ ऐसा हो रहा है। सभी के साथ भगत जी, चाहे कोई भी सत्सेवक हो, अगर वो सच्चाई बोलने की कोशिश करता है तो उसे दबाने की ही कोशिश की जाती है, उसे दबाया जाता है, जी धमकाया जाता है, हर तरीके जी के पैंतरे ये आजमाते हैं, मारपीट भी लेते हैं, धमका भी देते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि प्रचार प्रसार कोई भी सत्सेवक ना करे, ताकि संगत जागरूक ना हो और इनका दान धर्म का जो इनका एक परमानेंट इनकम आ रही है वो बंद ना हो जाए। कारण सिर्फ इतना सा है। है। सही बात है। हम तो अभी नए नए भगत हैं बहन, फिर भी मालिक की वजह से तो सब वही भंडार बात है है ना भगत ज्ञान। जी की, नए नए भगत जो अभी परमात्मा की चरणों में मालिक की सेवा में आ रहे हैं, जो नाम उपदेश ले रहे हैं, संकल्प नाम उपदेश, मालिक की इतनी दया है कि सत्संगों के माध्यम से जो कोशिश की जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और भगत भाई बहन आसपास अपने जो भी भगत भाई हैं उनको जागरूक करने की कोशिश करें, वो प्रयासों से अब सारे भक्तों को, जगत को भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि इनके चंगुल में नहीं फंसना है।
जिस प्रकार से आज आप जागरूक हैं, उसी प्रकार से सारे भगत भाई बहन जो है वो समाज ऐसा ही होगा। परमात्मा के आने से पहले पहले सारे काम हो जाएंगे भगत जी। भगत जी, आप जी का नाम क्या है, ताकि आपका नंबर सेव करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेती है। मेरा नाम अंकुर दास। ठीक है भगत जी, दासी आप जी को ग्रुप में ऐड कर लेती है मालिक की दया से। और आप जी को जो है वो मैसेज आते रहेंगे, तो ग्रुप में आप एक्टिव रहिएगा। थोड़ा जब भी आपको समय मिले तो देख लिया करिएगा। जी है। ठीक है भगत जी। पवन भगत जी पवन भगत जी का नंबर मिलेगा बहन? हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ भगत जी का नंबर। आप पवन भगत जी को भी नंबर ट्राई कर लीजिएगा। उनको वैसे समय कम ही लग पाता है, मालिक ने सेवा इतनी सारी दे रखी है तो थोड़ा उनको समय कम लग पाता है। जी ठीक है बहन। ठीक है भाई। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। जय हो बंदी छोड़।